आज जिंदगी में पहली बार मैं रोज़ा रसूल मुबारक का वीडियो देखने वाली हूँ। नॉट ओनली इनसाइड बट आउटसाइड व्यू ऑफ मस्जिद नबवी। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि जब आपसे बात करने लगती हूँ तो मुस्कुराहट ऐसे फट फट के बाहर निकल रही होती है। अच्छा सुनिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मुझे बतानी है। वो ये है कि हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग हाजी हों या आपकी फैमिली में भी हाजी लोग हों जो मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबवी, मक्का मदीना सब दर्शन करके आए हों। पर क्या होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मुकद्दस जगह होती है, इनके पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ होता है। जैसे कि जन्नत से आया हुआ हजरे अस्वद का पत्थर, उसे सब बोसा देकर के आते हैं, पर कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि वो पत्थर जन्नत से आया था और उसे बोसा देकर के आने का एक अलग पुण्य मिलता है। तो वैसे ही आज बहुत सारे ऐसे राज जो हमें नहीं पता है पर जानना बहुत जरूरी है। और जिंदगी में पहली बार मैं रोज़ा रसूल मुबारक देखने वाली हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो एग्जैक्टली दिखता कैसा होगा। मैं बस ना उसका संधि विच्छेद करके अपने दिमाग में एक इमेज बना रही हूँ कि हो सकता है रसूल अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी पाक ने वहाँ पर रोज़ा रखा होगा। ये सिर्फ मेरी कल्पना है, आप इसको सच मत समझिएगा। सच वो है जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मलिक शाहजेब। इस टाइम आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी में और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाऊंगा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक और आपको ये दिखाऊंगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक जाना इतना मुश्किल क्यों है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहा हूँ। तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने सिर्फ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है तो आपको 1 नंबर गेट से जाना पड़ेगा। अगर आपने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ियारत करनी है और रियाजुल जन्नह में नफल पढ़ के जाना है वहाँ पर, तो फिर आपको 2 नंबर गेट से जाना पड़ेगा। तो ये आपके सामने जो है, ये देखें, यहाँ पे 1 नंबर गेट है, इसके साथ ही 2 नंबर गेट है। तो हमने 1 नंबर गेट से जाना है, हम यहाँ से अंदर इंटर हो रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं 1 नंबर गेट से अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रश है, लोग ही लोग हैं, मैं भी इन लोगों के साथ आया हूँ। तो बेसिकली हम सब लोग यहाँ पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए आए हैं। अभी हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में कुछ तारीखी मुकामात आएंगे, वो साथ साथ मैं आपको दिखाता रहूँगा। लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको लेकर जाता हूँ आज से 1400 साल पहले, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर ताहयात थे। जब मक्का से मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल की एज में, 53 ईयर्स की एज में हिजरत की थी और 2 या 3 बच्चों से जगह खरीद कर जो मस्जिद नबी बनाई थी, उसका सैंपल कुछ आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल सादी सी थी। यहाँ पर जो है वो नमाज पढ़ाई जाती थी और ये वाली जो जगह आपको नजर आ रही है, यहाँ पर सहाबा को तालीम दी जाती थी। और ये वाली जो जगह आपको नजर आ रही है घर से, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर हुआ करते थे। तो पहली हिजरी में आपको पता है कि हम मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। तो दूसरी हिजरी में हमारा काबा तब्दील हो गया था, चेंज हो गया था, खाना काबा की तरफ जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था वो हो गया था, आज तक वही है। तो ये देख सकते हैं आपके सामने दूसरी हिजरी में जो हमारी मस्जिद का ये जो नक्शा था, ये तब्दील हुआ, वो कुछ इस तरह करके बन गया था। ठीक है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और शादियां होती गई और यहाँ पे जो उनकी ये बीवियों के घर थे वो और ज़्यादा होते गए। तो आप देख सकते हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर किस तरह के थे। ये मिट्टी के बने हुए थे, इनके जो छत थे ना वो खजूर के दरख्त से बने हुए थे। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इस टाइम ये मस्जिद नबवी है ना, यहाँ पे इस टाइम रियाजुल जन्नह है, इसके बिल्कुल साथ ही हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर हुआ करता था। और ये घर का हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर का कमरा था ये वाला, इसके साथ ही बैठ करके ये हुजरा था, मतलब ये वाला उनके घर का सहन था। बिल्कुल इनके घर के साथ हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का घर हुआ करता था। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये मस्जिद नबवी है ना, ठीक है, इसके इस टाइम इस वक्त इस जगह के ऊपर सुनहरी जालियों वाला दरवाज़ा है। तो इसके बिल्कुल सामने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर ताहयात थे तो यहाँ पर हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर हुआ करता था। ठीक है, तो अभी जब हम सुनहरी जालियों से गुजरते हैं तो ये घर आसपास जो भी थे उनकी बीवियों के घर, सारे जो घर थे वो सारे गिरा के मस्जिद नबवी को बड़ा कर दिया गया है। ठीक है, तो जब हम सुनहरी जालियों के दरवाजे के सामने से गुजरते हैं तो यहाँ पर हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर हुआ करता था। और ये तस्वीर में आपको सामने दिखाया भी जा रहा है, हाईलाइट कर दिया रेड कलर का, कि इस जगह पे हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर हुआ करता था। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो दरवाजे के सामने आपको एकदम याद आ जाएगा कि यही वो जगह है। तो अभी मैंने आपको कुछ जो है वो चीज़ें दिखा दी हैं, तो अभी मैं आपको वापस लेकर आता हूँ। हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे थे, तो इसकी इस तरफ देखें ना, ये दीवार है मस्जिद नबी में सबसे प्यारी, इसको सजाया गया, सबसे प्यारा डेकोरेट किया गया है। इसको किबला वॉल कहते हैं। इसके ऊपर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक लिखे गए हैं और इसके ऊपर कुरान मजीद की कुछ जो आयतें हैं वो लिखी गई हैं और बहुत खूबसूरत इसको सजाया गया है। इसको किबला वॉल कहते हैं। इसके इस तरफ देखें तो रियाजुल जन्नह से गुजर के हम जाते हैं। रियाजुल जन्नह में मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी जो बहुत ज़रूरी
थी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मिंबर रसूल जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे, ठीक है। ये 7 सतून, ये इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और ये रियाजुल जन्ना है, इसका मतलब जन्नत का टुकड़ा, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरा जो हुजरा है, ठीक है, ये वाला जो स्क्रीन के ऊपर आपको सामने नजर आ रहा है, ये नबी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर था। ये वाला जो हुजरा यहाँ से लेकर मिंबर रसूल तक ये जो है वो जन्नत का टुकड़ा है। इसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, एज जैसा कि लास्ट वीडियो में रियाजुल जन्ना वाली वीडियो में हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ से जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये है सुनहरी जालियों वाला दरवाज़ा। इस सुनहरी जालियों वाले दरवाजे के अंदर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और इसके ऊपर कुरान मजीद की आयत इन्होंने लिख के लगाई हुई है। ये आप देख सकते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये पूरी कुरान मजीद की आयत है, सूरह हुजरात की आयत नंबर 2 है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब है ए ईमान वालों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचा मत करो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे बात मत करो जैसे तुम आपस में एक दूसरे से चलाते हो, कहीं तुम्हारे माल ज़ाया हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। कहने का मकसद ये है, ये आयत इन्होंने इसलिए यहाँ पर लगाई है कुरान मजीद की कि ये जिस जगह के ऊपर तुम आए हो इसका कोई मुकाम है। आज तुम जहाँ पे तुम खड़े हो, इस जगह से लेकर चंद कदम के फासले पर, चंद कदम पर तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। जबकि हमारे लोगों को पता नहीं होता वो क्या कर रहे होते हैं, रश इतनी ज्यादा होती है यहाँ पर, रियाजुल जन्ना में एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, मैंने नफल पढ़ने हैं, ठीक है, आते हैं एक दूसरे के ऊपर चीख रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, लोगों को पता नहीं होता वो हस्ती जिसके बारे में बचपन से आप सुनते आए हैं, ठीक है, जो 1400 साल पहले गुजरी है, वो उसकी कब्र मुबारक में और आप में चंद कदम का फासला है। तो इसलिए इस जगह का मुकाम आपने रखना है, इसका तकद्दुस आपने रखना है। खबरदार यहाँ पे कोई चीखें चलाएं, अगर कोई आप पे गुस्सा भी करता है तो उसको बर्दाश्त कर लें। तो आप देख सकते हैं कि इस दरवाजे के अंदर बेसिकली 3 सुराख हैं। ये क्यों बनाए गए हैं? तो ये देखें, इस सुराख के ऊपर प्लेट लगी हुई है, लिखा हुआ है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस सुराख का ये मतलब है कि इस सुराख से अगर चल के ना आप सीधा जाएं चंद कदम के फासले पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। बिल्कुल साथ ही देखिए यहाँ पे एक और सुराख है, ठीक है, इसके ऊपर प्लेट लगी हुई है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम की, ठीक है। तो इस मतलब इस सुराख का मतलब है कि इस सुराख से आप चल के जाएं चंद कदम के फासले पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो कब्र मुबारक आ जाएगी। बिल्कुल इसके साथ देखिए एक और सुराख है, ठीक है, उसके ऊपर भी प्लेट लगी हुई है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम की, ठीक है। तो इस सुराख से चल कर आप जाएं चंद कदम के फासले पर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है कब्र आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, जब वो यहाँ पर आते हैं, देखिए मेरे पीछे भाई भी हैं, ठीक है, वो इस सुराख के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कैसी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सुराख के अंदर आपको लेके, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इसके अंदर, लेकिन क्यों ना मैं आपको लेके जाऊँ आज से 1400 साल पहले, आपको ये तो बताऊं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को बनाया कैसे गया था। तो स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रही है उस वक्त मस्जिद नबवी इतनी थी, छोटी सी थी, इस तरह की थी। बाकी जो कब्रिस्तान था वो मस्जिद से थोड़ा सा फासले पे था, थोड़ा सा दूर था। तो आज मस्जिद नबवी को बड़ा कर दिया गया, तो बाकी जो कब्रिस्तान है वो बिल्कुल मस्जिद नबवी के साथ जो है वो जुड़ गया है। तो उस वक्त क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर मस्जिद नबवी में जनाजा पढ़ाया किसी सहाबी का, और बाकी कब्रिस्तान में उसको दफना के वापस आ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में दर्द स्टार्ट हो गया। तो ये दर्द कुछ इस तरह का था कि वक्त के साथ साथ दर्द ज़्यादा होता गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार हो गया। तो सारी जो बीवियां थी आपस में ये तय पाया कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं उस वक्त तक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में रह लें। तो ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। उनके घर का पहले तो मैंने ऊपर से दिखाया था ना, उनके घर अंदर से कैसा था, कमरा इस तरह का था, कमरे में देखें इस तरह ये चरपाई पड़ी हुई थी, यहाँ पे इस तरह का कमरा था, और जो हुजरा था वो भी आपके सामने नजर आ रहा है, इस तरह का हुजरा था, ठीक है, चरपाई बिछी हुई है हुजरे में भी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया तो ये हुजरे के अंदर सहन में जो चरपाई आपको नजर आ रही है, इस वक्त इस चरपाई के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है। तो जब आखिरी वक्त आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चरपाई पर लेटे हुए थे, यहाँ से दुनिया से जो है पर्दा फरमा के इस जगह के ऊपर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु किसी जगह पर गए हुए थे, उनको पता चला तो वापस जल्दी जल्दी आए। तो जब वापस आए तो देखा अजीब सा समा छाया हुआ था, ठीक है, एक हर बंदा जो है वो दुख, मतलब हर बंदे बहुत दुखी था हर इंसान। तो हज़रत मस्जिद में गए तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार उठाई हुई थी कि अगर किसी बंदे ने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। दुख इतना ज़्यादा था। उसके बाद कुछ सहाबा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकी कब्रिस्तान में दफना दिया जाए। कुछ सहाबा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर के पास जो जगह यहाँ पर दफनाया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे कब्र बनाई जाए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी जहाँ पे दुनिया से पर्दा फरमाता है उसकी कब्र वहीं पे होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर से घर में इस चरपाई पे इस जगह के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाया था। तो इस चरपाई को साइड पे किया गया, ये जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, इस जगह पे चरपाई को साइड पे करके इस जगह के ऊपर यहाँ पे कब्र को खोदा गया, ठीक है। इसके साथ ही ये आप देख सकते हैं ये वाली जो जगह यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो गुस्ल दिया गया। गुस्ल हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और सहाबी थे उनके साथ, तो आप दोनों ने गुस्ल दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी डाल रहे थे, साथ साथ गुस्ल दे रहे थे और साथ साथ रो रहे थे, और ये कह रहे थे कि नबी
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ही हमें सब्र करने का हुक्म दिया था, आपने ही हमें सब्र करना सिखाया है। अगर आप हमें सब्र करने की तलकीन ना करते तो आज हम दुनिया को रो के दिखाते, आज हम दुनिया को बताते कि गम किस तरह मनाते हैं। आज मतलब इतने वो दुख था उनके दिल में, इतना अल्फाज नहीं है मेरे पास कि हर सहाबा का आप खुद थोड़ा सा आप खुद देखें कि हर सहाबा की क्या कैफियत होगी, कि उस वक्त के जो लोग थे उनकी क्या कैफियत होगी। तो वो हज़रत अली कह रहे थे कि रो के कि आज हम दुनिया को रो कर बताते कि हमारे दिल मतलब हम कैसे मनाया जाता है। तो उसके बाद इस जगह के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया, ठीक है। कब्र जो यहाँ पे खोदी गई थी, ठीक है, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा गया, ठीक है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में, उसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, अपने घर में, ठीक है, इसी तरह रहती होती थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं भी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ ही अपनी जो है वो कब्र मतलब बनाने की ख्वाहिश की। तो कुछ अरसे के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की भी दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो उनकी कब्र भी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के साथ बनाई गई थी। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं 2 कब्रें हो गई थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उसी तरह जो है वो रहती होती थी घर में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की जब डेथ का वक्त करीब आया तो उनको किसी ग़ुलाम था उसने जो है वो ज़ख्मी कर दिया था। तो उसके बाद उस ग़ुलाम ने खुद भी कुछ खुदकुशी कर ली थी। तो अपने बेटे को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेटा भेजा कि हज़रत आयशा से इजाज़त लो कि जो है वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं भी अपनी कब्र जो है वो करना चाहता हूँ। हज़रत आयशा ने कहा कि यहाँ तो मैंने अपने लिए जगह रखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है वो ज़्यादा हक बनता है, तो उन्होंने उनको इजाज़त दे दी थी। आज आप देख सकते हैं कि अपने घर के अंदर अपनी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ वाली जगह, अपनी जगह हज़रत आयशा का मालिक थी अपने घर की, कौन देता है जगह? कोई भी नहीं देता। तो हज़रत आयशा ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को जगह दे दी थी। आज हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो जगह है वो यहाँ पर, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जगह का जो कब्र मुबारक है वो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में है, जो कि मैंने जन्नतुल बकी वीडियो में भी आपको दिखाई थी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लेसन भी है, एक छोटा सा सबक भी है कि जब हम यहाँ पर नफल पढ़ने के लिए आते हैं, अपने 2 नफल के लिए दूसरों को धक्के मार रहे होते हैं, जबकि हज़रत आयशा की कब्र मुबारक जगह ही उनकी साथ उनके पास थी, उन्होंने जो है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को जगह दे दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, जिस तरह उन्होंने कुर्बानी दी थी इस तरह आपको भी कुर्बानी देनी चाहिए, ठीक है। दूसरे लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। उसके बाद आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने घर में पर्दा लगा के अपने घर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि ये पहली वाली जो कब्र थी ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी और ये हज़रत आयशा के हस्बैंड थे, शोहर थे। जो दूसरी वाली कब्र थी ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की थी और ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद थे। और ये दोनों जो कब्रें थी, ठीक है, ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के दोनों महरम थे। ये तीसरी वाली जो कब्र थी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की, तो ये तो उनके नामहरम थे, तो इनसे पर्दा करने के लिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने घर में पर्दा लगा लिया था और अपने घर को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। उसके बाद इसी तरह वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ हुजरे की जो दीवारें थी, आपको पता है वो कच्चे मकान बने हुए थे, उन पर दरारें पड़ गई छत के ऊपर और ये मकान कच्चे होना शुरू हो गए। और कुछ अर्से के बाद फिर बारिशें हुई तो ये जो छत था वो गिर गया, हुजरे की एक दीवार थी वो भी गिर गई। तो इस वक्त ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये वाली दीवार जो थी वो गिर गई। इस वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का दौरे हुकूमत था। इन्होंने जो दीवार थी वो काले पत्थर से, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, वो बनवाई। और फिर उसके बाद ये इस 4 कोनों वाली हुजरे की दीवार के अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की हिफाजत के लिए ये 5 कोनों वाली एक और जो थी वो दीवार बनवाई थी। वो इसलिए बनवाई थी क्योंकि खाना काबा भी मुकद्दस जगह थी, ये भी मुकद्दस जगह है, यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, तो लोग इसको मुकद्दस जगह समझ के इसका तवाफ ना शुरू कर दें। इस वजह से उन्होंने इसके 5 कोने बनवाए थे, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 कोने थे इसके। उसके बाद 2 यहूदी थे, उन्होंने ज़मीन में सुरंग खोद के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक वो पहुंच गए थे। तो उन्होंने ये इरादा किया था कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी को चोरी कर लेंगे। तो उस वक्त का जो बादशाह था सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, उसके ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फिर उन्होंने उन यहूदियों को, उस बादशाह ने उस 2 यहूदियों को पकड़ दिया, ठीक है, पकड़ के और वो सुरंग से गया तो देखा उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक वो पहुंच गए थे। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पाँव मुबारक थे उनको बोसा दिया और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक थी उसके इर्द गिर्द साइड्स के ऊपर ना जितनी भी ज़मीन थी वो खुदवाई और उस वक्त तक खुदवाई जब तक ज़मीन में पानी नहीं आ गया। और ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं शीशा पिघला के शीशे की दीवार बनवाई मोटी, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन के अंदर की जो कब्र की हिफाजत है वो भी रहे, ज़मीन के अंदर भी ना कब्र तक कोई भी ना जा सके। उसके बाद ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जालियाँ साइड पे बनवाई गई और इस 5 कोने वाली दीवार के बाद। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर ये गुंबद आपको नजर आ रहा है, गुंबद बनवाया गया। फिर कुछ अर्से के बाद आसमान से आसमानी बिजली गिरी और वो गुंबद जल गया, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। और फिर नया गुंबद बनाया गया, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये नया गुंबद है। कुछ अर्से के बाद इस सारे
गुंबद के ऊपर, ये जो मैंने आपको बताया 5 कोनों वाली दीवार के ऊपर एक और जो है गुंबद बनाया गया, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है सिल्वर कलर का, तो ये सिल्वर कलर का था। उसके बाद कुछ अर्से के बाद इसके ऊपर सब्ज़ रंग कर दिया गया। तो ये आज जब हम मस्जिद नबवी में जाते हैं तो हमें ये नजर आता है, इसको गुंबद खिजरा कहते हैं। तो इसके नीचे जो मैंने आपको बताया 5 कोनों वाली दीवार है, उसके अंदर हुजरा आयशा रज़ी तआला अन्हा है, ठीक है। तो उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और उसके ऊपर एक और भी गुंबद है छोटा सा, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता चलूँ कि ये जो जब हम गुंबद खिजरा को देखते हैं तो इसके साथ एक और सिल्वर कलर का गुंबद है। तो ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि इसके नीचे मस्जिद नबवी में इमाम साहब खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये जो गुंबद खिजरा है, इसके नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। अब जब हम सुनहरी जालियों वाले दरवाजे से अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ अंधेरा, कुछ रोशनी, कुछ सबज सबज करके नज़र आता है। वो जो सबज सबज नज़र आता है वो ये वाला कपड़ा होता है। ये बेसिकली 5 कोनों वाली जो दीवार आपको मैंने दिखाई है उसके गिर्द कपड़ा था। तो हकीकत में वो ये 5 कोनों वाली दीवार है, इसके गिर्द 5 जो सबज रंग का कपड़ा है वो ये वाला कपड़ा जो है वो लगाया गया है। तो इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को देखा हो। इस 5 कोनों वाली दीवार का कोई अंदर जाने का दरवाज़ा भी नहीं है। इसके अंदर 4 कोनों वाली दीवार है, उसके अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और उसके ऊपर भी गुंबद बना हुआ है। तो अब बड़ी बड़ी अहम शख्सियात जब आती हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके लिए ये सुनहरी जालियों वाला दरवाज़ा नहीं खोला जाता। ये बैक साइड पे हज़रत फातिमा रज़ी तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ी तआला अन्हो के घर का दरवाज़ा ये खोला जाता है। तो वो जब इसके अंदर जाते हैं तो ये 5 कोनों वाली दीवार और ये सबज कपड़ा उसके इर्द गिर्द साइड्स पर डला होता है, वो यहाँ तक आ सकते हैं। इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो बस यहीं तक आ सकते हैं। तो फाइनली हम आज की इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको ये बताया कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनाई थी, उनकी बीवियों के घर आपको दिखाए, ठीक है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डेथ हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, उनकी कब्र कैसे बनाई गई थी, और उसके बाद फिर उसकी कब्र के ऊपर जो मकान गिर गए थे बारिशों से, ठीक है। फिर गुंबद बनाया गया उसके ऊपर, फिर साइड पे 5 कोनों वाली दीवार बनाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आई होप सो कि आपको जो मेरी वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, अपने सब दोस्तों वगैरह से, फैमिली में सबसे शेयर करना और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मुझे एक मैसेज बहुत ही अच्छा लगा, वो यही है कि इस्लाम जो है उसके अंदर कोई शिर्क नहीं है, हम सबको पता है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान व ताला की इबादत की जाती है। जो नबी पाक रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की कब्र थी, उसके इर्द गिर्द लोग इबादत करना ना शुरू कर दें, इसलिए एक दीवार बनाई गई। और हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए, कभी भी हम अल्लाह के सिवाय किसी और की इबादत ना करें। बचपन से मैंने ये सुना था कि साईं बाबा जो है वो कहते हैं कि सबका मालिक एक, सबका मालिक एक ही है। लोग उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते ज़रूर हैं, पर जिस एनर्जी ने, यूनिवर्सल पावर ने, यूनिवर्सल सोल ने, अल्लाह ने, भगवान ने इस पूरी यूनिवर्स को बनाया है वो एक ही है। नो मल्टीपल गॉड्स। क्रिएटर तो एक ही हो सकता है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिंदू को किसी और गॉड ने आकर के बना दिया, मुस्लिम्स को अल्लाह ने आकर के बना दिया, पंजाबी जो लोग हैं उनको किसी और ने आकर के बना दिया। जब आप रिलीजन को स्टडी करेंगे ना, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो आपको यही मिलेगा कि पंथ जो है ना वो एक ही है। खैर मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में आपको ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं इतना जानती हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगी कि आप आज बहुत कुछ सीखे होंगे। मैंने भी आज बहुत कुछ समझा है जिसे ज़िंदगी भर मैं याद रखूँगी और अपने दोस्तों को भी दिखाऊँगी। चलिए मिलेंगे फिर से ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह जो है वो हम सबको सद्बुद्धि दे। ऊपर वाले की बनाई हुई इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान मुस्कुराता रहे, खुश रहे और चैन, शांति, अमन फैलाता रहे। नेक आमाल करते करते ये ज़िंदगी निकल जाए ना, तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है।